We're gonna start the count. Good luck. अगर तो आप एक थ्रिलर मूवी की तलाश कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। हम आपके लिए लाए हैं साल 2026 की टॉप थ्रिलिंग मूवी रेडी और नॉट का सेकंड पार्ट। ग्रेस ने समझा था कि लहू से भरी वो रात ख़त्म हो चुकी है, पर उसे क्या मालूम था कि ली डुमास फैमिली की मौत तो महज एक होलनाक खेल का आगाज़ थी। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो ली डुमास की पूरी फैमिली को जलाकर बाहर निकलती है। वो सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट फूंकने लगती है। अब तक पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी और हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। ग्रेस के पास एक पुलिस वाला आता है और उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? ग्रेस कहती है फैमिली। बस इतना कहने के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले जल्दी से आकर उसे उठाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन पुलिस वालों को मालूम था कि ग्रेस की हालत काफ़ी सीरियस थी। उसकी पल्स रुक चुकी थी। पुलिस वाले उसे ऑक्सीजन देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उसके दिमाग के अंदर वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जो उसने ली डुमास फैमिली के साथ झेला था। शायद उन्हीं यादों की वजह से वो होश में आ जाती है और जब उसे होश आता है तब उसे मालूम होता है कि वो किसी हॉस्पिटल के बेड पर है। उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा था जो ग्रेस से कहता है कि तुम बहुत लंबे समय के लिए जेल जाने वाली हो क्योंकि ली डुमास परिवार की हत्या हो गई है और आखिरी बार तुम उन परिवार वालों के साथ थी। तुम्हारे इस कपड़े पर ली डुमास फैमिली का खून लगा हुआ है। ठीक उसी समय यहाँ पर ग्रेस की छोटी बहन फेट आ जाती है। वो अपनी बहन से बातचीत करना चाहती थी लेकिन पुलिस वाले उसे इजाज़त नहीं देते। सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों बहनें 7 सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी और फेट यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि ग्रेस ने अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सिर्फ उसी का नंबर सेव कर रखा था। यहाँ ग्रेस उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है और इस समय कहाँ रहती हो, जिस पर फेट उसे ताना मारती हुई कहती है तुम अपनी लाइफ सेट करने के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया वर्कर बन चुकी हूँ। न्यूयॉर्क में मेरा खुद का एक फ्लैट है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ। ये सब बताने के बाद वो ग्रेस से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तुमने एलेक्स से शादी की थी जो रिच फैमिली से बिलोंग करता था। ग्रेस कहती है कि अगर मैं बताऊंगी तब भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, जिस पर फेट कहती है ठीक है तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन तभी ग्रेस उसे रोकती है और उसे सब कुछ बताती है। वो बताती है कि जब मैंने एलेक्स से शादी की तब वो मुझे अपने साथ अपनी फैमिली वालों से मिलवाने के लिए ले गया, जहाँ पर फैमिली वालों ने मेरे साथ एक गेम खेलने के लिए मुझे एक कार्ड चुनने का कहा। मुझे उन लोगों के साथ गेम खेलना था लुका छुपी का, लेकिन ये मौत का खेल बन गया। या तो मैं जिंदा रहती या फिर अपने आप को मारकर उन्हें जिंदा रहने देती, लेकिन मैंने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। इसके बाद हमें चेस्टर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो टीवी पर न्यूज़ देख रहा था और यहाँ मालूम चलता है कि जंग हो रही थी। अचानक से वो किसी को कॉल करता है और सीज फायर करने के लिए बोलता है। कॉल कट होने के बाद हमें पता चलता है कि सीज फायर हो चुका है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा कितना पावरफुल था। दुनिया इसके इशारों पर चलती थी। तभी उसके पास उसका लॉयर आता है और हम उसे आगे भी लॉयर ही कहेंगे। वो चेस्टर को बताता है कि ली डुमास की फैमिली खत्म हो चुकी है लेकिन दुल्हन जिंदा बच गई है। उसके तुरंत बाद चेस्टर अपने ग्रुप में एक मैसेज भेजता है। मैसेज में लिखता है कि ली डुमास फैमिली खत्म हो चुकी है और दुल्हन बच गई है, जल्दी खेल शुरू करना होगा। अब ये मैसेज अलग अलग फैमिली वालों के पास हर देश में पहुंच जाता है, लेकिन इतना तो तय था कि जो भी इस मैसेज को पढ़ रहा था वो काफी एक्साइटेड होता जा रहा था। उसके बाद हमें चेस्टर के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है और चेस्टर डनफोर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। बेटे का नाम था टाइटिस और बेटी का नाम अर्सूला था। चेस्टर अपने बच्चों से कहता है कि ली डुमास फैमिली मारी जा चुकी है लेकिन दुल्हन बच गई है। अब इसलिए एक नया खेल शुरू करना पड़ेगा। वो आगे कहता है कि तुम्हें हर हाल में हाई सीट को जीतना होगा। ये अंगूठी सिर्फ हाई सीट को दी जाती है जो पूरे कौंसिल को चलाता है। इसके इशारे पर पूरी कौंसिल काम करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस खेल को जीतकर इस अंगूठी के हकदार बनो। मैं नहीं चाहता
कि ये अंगूठी किसी दूसरी फैमिली के पास जाए। इसके बाद वो बेड पर लेट जाता है और अपने बच्चों को काम पूरा करने के लिए कहता है। फिर दोनों बच्चे तकिए से उसकी सांस रोककर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ऐसा उन दोनों ने क्यों किया, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें ग्रेस को दिखाया जाता है, जो थोड़ा बहुत ठीक तो हो गई थी मगर अभी कमजोर थी। जिसके बाद पुलिस वाला उससे पूछताछ करता है, उसे हवालात में ले जाया जाता है। लेकिन तभी अचानक से उस पुलिस वाले पर चाकू से हमला होता है। जिस आदमी ने उस पर हमला किया वो भी गेम खेलने के लिए परिवार का हिस्सा था। ग्रेस जैसे ही उसे देखती है तो वो जल्दी से अपनी बहन को लेकर छुप जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो उसे मारने ही आया है। मौका मिलते ही ग्रेस अपनी बहन को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी सामने आ जाता है और उन पर हमला करता है। वो ग्रेस को खत्म करे इससे पहले ही वो अचानक से फट जाता है। उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो नियम के खिलाफ जाकर ग्रेस को मारने आया था। जब खेल शुरू होता तभी वो ग्रेस को मार सकता था। इसकी ऐसी हालत देखकर फेट घबरा जाती है। अब जाकर उसे अपनी बहन की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। ग्रेस जल्दी से पुलिस वालों के पास जाती है और उससे चाबी लेकर खुद की हथकड़ी को खोलती है। फिर वही एंगेजमेंट वाले कपड़े निकालकर पहन लेती है जो खून से सना हुआ था। वो फेट को बताती है कि मेरे पास कपड़े चेंज करने का समय नहीं है, लेकिन हमें लड़ना होगा। वो यहाँ कभी भी आ सकते हैं। जब ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं तो उसी समय उनके सामने दो लोग आ जाते हैं और उनके हाथों में ग्रेनेड था। जहरीली गैस की वजह से वो फेट और ग्रेस को आसानी से बेहोश कर देते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक बड़े से होटल को देखते हैं। ये होटल डैनफोर्ड फैमिली का था। इसमें कैसीनो क्लब में हर एक चीज मौजूद थी और आगे खेल शुरू होने वाला था। वो उसी जगह पर होने वाला था, इसलिए टाइटस सभी लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए कहता है। इसी होटल में हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो टाइटस का भांजा है और वो इस गेम को सिर्फ देखने आया था। इसके बाद हम 3 बड़ी गाड़ियों को देखते हैं जो इसी होटल के सामने आकर रुकती हैं। मतलब 3 फैमिलीज यहाँ पर पहुंच चुकी थी। पहली फैमिली इग्निशियस और उसका बेटा फिलिपे था। दूसरी फैमिली क्वान और उसके बेटे चेंगफू देख रहे थे, जो हर समय गेम खेलता रहता था। तीसरे नंबर पर जो फैमिली थी उसमें था मधु और उसका बड़ा भाई विराज और मधु की बीवी मतीना। इसके बाद स्वागत किया जाता है सबसे मेन गेस्ट का, जिसके साथ ही लोग गेम खेलने वाले थे। और यहाँ पर बेचारी फेट भी अपनी बहन ग्रेस के साथ फंस चुकी थी। तभी इग्निशियस कहता है चेस्टर को बुलाओ और गेम शुरू किया जाए। जिसके बाद अर्सुला सबको बताती है कि चेस्टर आज सुबह ही चल बसे, इसलिए अब हम अपने भाई के साथ ये गेम खेलेंगे। उसी वक्त एक मोटी सी किताब लेकर लॉयर आ जाता है और सच में वही इस गेम का असली लॉयर था। उसका मेन काम था गेम के अंदर कोई भी रूल्स ना तोड़े जाएं। फिलहाल वो सबसे पहले सभी लोगों को गेम के बारे में बताता है कि डुमास फैमिली की हत्या हो जाने के बाद उनकी दुल्हन यानी ग्रेस बच गई थी, इसलिए अब हम उसके साथ गेम खेलेंगे। गेम जीतने वाले को ये अंगूठी दी जाएगी, यानी कि वो हाई सीट पर होगा और आगे पूरे कौंसल को वही लीड करेगा। तभी ग्रेस कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये गेम नहीं खेलूंगी। और जैसे ही वो मना करती है लॉयर उसकी बहन को मारने की धमकी देता है, जिस पर ग्रेस मजबूरी में कहती है ठीक है मैं ये गेम खेलूंगी, बस मेरी बहन को कुछ मत करना। इस तरह उसे जबरदस्ती गेम खिलवाया जाता है। ठीक उसी समय यहाँ पर फ्रेंचिस्का की एंट्री होती है। वो ग्रेस से बहुत नाराज थी क्योंकि वो एलेक्स से शादी करने वाली थी, मगर ग्रेस के बीच में आने की वजह से उनका रिश्ता टूट गया और ग्रेस ने एलेक्स से शादी कर ली। फ्रेंचिस्का गुस्से में ग्रेस से कहती है बचकर रहना, इस गेम में मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। ये लोग ग्रेस और इसकी बहन को एक इंजेक्शन देते हैं जिससे दोनों बहनें बेहोश हो जाती हैं। लॉयर एक अजीब सा पेन निकालता है। इसी पेन से लोग अपनी हथेलियों पर निशान बनाते हैं और अपने खून से उस किताब पर साइन करते हैं, यानी कि वो खून को स्याही के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फैमिली के कुछ बच्चों और सदस्यों को गेम में शामिल नहीं किया गया। उनका काम था अंदर बैठकर गेम को देखना, मतलब एंजॉय करना। लेकिन अगर उनकी फैमिली हार जाती तो उन्हें भी मैदान में उतरना पड़ता। अब उन चारों फैमिली का काम था ग्रेस और उसकी बहन को ढूंढना और उन्हें खत्म कर देना। जिसने जल्दी गेम को खत्म किया वही लीडर बन जाएगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि ग्रेस और उसकी बहन को हथकड़ियों में बांधकर ग्राउंड में छोड़ दिया गया था।
ग्रेस अपनी बहन को उठाती है और उसे यहाँ से जल्दी भाग जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी फेट उसे रोकती है और कहती है हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें खुद चलकर उनसे बात करनी चाहिए। उसी समय उन्हें आसमान में एक ड्रोन दिखाई देता है। उस ड्रोन को कंट्रोल कर रही थी क्वान। ड्रोन में माइक लगा हुआ था जिससे वो उन दोनों बहनों से बात करती है कि उसे रोकने का एक तरीका है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उसे रोक सकते हैं। वो आगे कुछ बोलने ही वाली थी लेकिन तभी उसका ड्रोन ब्लास्ट कर दिया जाता है। दरअसल अरसुला ने ड्रोन को देख लिया था। ग्रेस अपनी बहन को लेकर जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाती है। ये लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग में थे लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ से भाग ही नहीं सकते। सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी जिसे पार करना नामुमकिन था। ग्रेस अपनी बहन से कहती है कि हमें सुबह तक किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। उन्हें ढूंढते हुए अरसोला उनके काफी करीब आ चुकी थी। उसे देखते ही ग्रेस जल्दी से लकड़ियों के पीछे छुप जाती है लेकिन तभी उनके पीछे टाइटस आ जाता है और फेट उसे देख लेती है। जैसे ही वो उस पर हमला करता है फेट अपनी बहन को बचा लेती है। ग्रेस को नीचे गिराने के बाद टाइटस उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है लेकिन तभी फेट उस पर हमला करके ग्रेस को बचा लेती है। मतलब दोनों बहनें एक दूसरे का साथ दे रही थी। दोनों मिलकर टाइटस पर टूट पड़ती हैं और वहां से भाग जाती हैं। जब ये दोनों जंगल से बाहर निकलती हैं तब उन्हें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। फेट कहती है हम इस बिल्डिंग के जरिए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ दूरी पर एक स्नाइपर निशाना लगाए हुए बैठा है। वो फायर करता है लेकिन निशाना चूक जाता है। उसके बाद वो लगातार उन पर गोलियां चलाने लगता है। दोनों बहनें भागकर जल्दी से कवर में छुप जाती हैं लेकिन फायरिंग रुकती ही नहीं। तभी फेट को वहां पर एक सिलेंडर दिखाई देता है और पास में पड़ा कचरा भी। वो कचरे को आग लगा देती हैं और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। धुआं फैलते ही दोनों वहां से भागने लगती हैं। इग्निशियस धुएं में भी फायर करता है और तभी एक गोली सिलेंडर में लग जाती है जिससे जोरदार धमाका होता है। लेकिन अच्छी बात ये दोनों बहनें यहाँ से निकल चुकी। हालांकि गिरने की वजह से ग्रेस के हाथ जख्मी हो गए थे। उसके बाद दोनों जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती हैं जहाँ फेट अपनी बहन के घाव पर पट्टी लगाती है। जैसे ही वो पट्टी खत्म करती है तभी वहाँ पर विराज आ जाता है। उसे देखते ही दोनों बहनें छुप जाती हैं। वो किसी तरह विराज को चकमा देने में कामयाब हो जाती हैं लेकिन विराज उनका पीछा करता रहता है। दोनों बहनें जब एक कमरे में पहुंचती हैं तो उन्हें वहां पर एक मशीन दिखाई देती है। उसी मशीन की मदद से वो हथकड़ियां काट देती हैं लेकिन विराज उनकी आवाज सुन लेता है। जैसे ही विराज उनके करीब पहुंचता है दोनों बहनें मिलकर उस पर हमला कर देती हैं। वो उसे लगातार पीटती हैं और फिर उसे खत्म करने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती है। ग्रेस मशीन को चालू कर देती है और मशीन घूमना शुरू कर देती है। उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। उसे इस हालत में देखकर उसके छोटे भाई की भी हालत खराब हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो मर चुका होता है। ग्रेस उसके पास से फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करती है। कॉल रिसीव होता है और वो सब कुछ बताती है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पुलिस नहीं बल्कि अरसुला थी। उसने ऐसा सिस्टम सेट कर दिया था कि कोई भी कॉल बाहर नहीं जा सकती थी। वो पुलिस बनकर ग्रेस से कहती है कि हम टीम लेकर आ रहे हैं, तुम मेन गेट के पास आ जाओ। जिसके बाद दोनों बहनें मेन गेट की तरफ जाने लगती हैं लेकिन तभी अचानक से क्वान तलवार लेकर उनके सामने आ जाती है। वो ग्रेस से कहती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं तो तुमसे एक सौदा करने आई हूँ, उसमें तुम्हारा ही फायदा है और मेरा भी। मैंने वकील से बात की है, अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो तो तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओगी और जब तुम परिवार का हिस्सा बन जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इससे तुम जिंदा भी रहोगी और मैं लीडर भी बन जाऊंगी। बस तुम्हें ये सब आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, लोगों की बलि देनी होगी, उनके साथ गेम खेलना होगा। जिस पर ग्रेस गुस्से में कहती है मैं ये काम कभी नहीं करूंगी, तुम लोगों की तरह मैं किसी की बलि नहीं चढ़ाऊंगी, अगर कोई और तरीका है तो बताओ। उसी समय
में वहाँ इग्निशियस आ जाता है। जैसे ही वो ग्रेस पर फायर करता है, बीच में क्वान आ जाती है जिसके हाथ में तलवार होती है। वो ग्रेस से कहती है, आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मेरे बेटे से शादी करोगी या नहीं? अगर हाँ तो अभी बोलो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ग्रेस उसे पकड़ लेती है और उसी झड़प में गलती से तलवार इग्निशियस को लग जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन उसने दूसरे परिवार के सदस्य को भी मार दिया था। और इस गेम का नियम साफ था, दूसरे परिवार को मारने की सजा सिर्फ मौत थी। इसी वजह से क्वान वहीं पर फट जाती है और नियम वाज़ेह था, कोई भी परिवार दूसरे परिवार को नहीं मार सकता था। और जो गलती क्वान से हो गई थी उसकी वजह से क्वान वहीं पर फट जाती है। उसका बेटा जिंगफू अकेला रह गया था और जैसे ही परिवार की मुखिया मरता है, उसके पूरे परिवार का अंत हो जाता है। यहाँ इस खेल का नियम था और ये गेम ऐसे ही चलता था। ग्रेस और फीट दोनों खून से सने हुए थे। फीट एक तलवार उठा लेती है, उसके बाद दोनों मेन गेट की तरफ बढ़ने लगती हैं। गेट के बाहर अर्सुला अपने भाई के साथ उन दोनों का इंतजार कर रही थी। ग्रेस उन्हें कॉल करती है, वो लोग कहते हैं हम गेट के पास ही खड़े हैं। ग्रेस जवाब देती है, हम भी यही हैं। जैसे ही वो चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी वक्त पीछे से ग्रेस आ जाती है और अर्सुला के हाथ से हथियार छीन लेती है। अब ग्रेस उनसे पूछती है कि गेट कैसे खुलेगा, पिन कोड क्या है। वो लोग आसानी से बताने वाले नहीं थे, इसलिए ग्रेस उन्हें मारने की धमकी देती है। अर्सुला का भाई डर जाता है और पिन कोड बता देता है, लेकिन जैसे ही ये लोग गेट की तरफ बढ़ते हैं, उसी वक्त अर्सुला और उसका भाई हमला कर देते हैं। फेट को मौका मिलता है और वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन अर्सुला ने ग्रेस को पकड़ लिया था। फेट के पास मौका था, वो गेट पार करके भाग सकती थी, लेकिन वो अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा पाती। अर्सुला ग्रेस को नीचे गिराकर उस पर किसी चीज़ से हमला करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसे नीचे गिराती है, फेट पीछे से हमला करके अपनी बहन को बचा लेती है। मौके पर वहाँ एक बग्गी खड़ी थी। फेट ग्रेस को उसमें बिठाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमें फ्रेंचिस्का दिखाई जाती है, जो अब खुद मैदान में उतरने का फैसला करती है। अब वो खुद जाकर ग्रेस को मारना चाहती थी। उधर फेट अपनी बहन को लेकर अंदर आती है और उसका इलाज करने लगती है। ग्रेस के शरीर में जो टूल फंसा था, वो उसे खुद अपने हाथ से बाहर निकालती है। दर्द से तड़पते हुए ग्रेस अचानक अपनी बहन पर भड़क जाती है कि तुम भाग सकती थी, अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन तुम हर बार गलती करती हो, एक काम भी सही से नहीं कर पाती। ये सुनकर फेट को और भी बुरा लगता है। वो जवाब देती है, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती तो मेरा ये हाल नहीं होता। दोनों के बीच बहस और ज़्यादा बढ़ जाती है और गुस्से में फेट वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दर्द कम करने के लिए पेन किलर लेती है और जैसे ही उठकर जाने लगती है, तभी उसके सामने फ्रेंचिस्का आ जाती है। उसके हाथ में एक मिसाइल लॉन्चर था। वो सीधे ग्रेस को ख़त्म करने आई थी, लेकिन शायद ये उसका फर्स्ट टाइम था। उसे सही से इस्तेमाल नहीं करना आ रहा था। मिसाइल फेल हो जाती है। उसके बाद वो ग्रेस पर सीधा हमला करने के लिए दौड़ती है। ग्रेस तुरंत स्प्रे उठाकर उसकी आंखों में मार देती है, लेकिन फ्रेंचिस्का भी उसी स्प्रे को ग्रेस के चेहरे पर फेंक देती है और अब दोनों को दिखाई देना बंद हो जाता है। दोनों बिना देखे एक दूसरे पर हमला करने लगती हैं। कुछ समय बाद फ्रेंचिस्का की नज़र वापस आ जाती है और वो ग्रेस को बुरी तरह से पीटती है। वो ग्रेस को ख़त्म करने के लिए उसके सर पर वार करने ही वाली थी, लेकिन तभी ग्रेस पलटकर हमला कर देती है और उसे इतना मारती है कि वो गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम फेट को देखते हैं, जो वापस अपनी बहन के पास आ रही थी, लेकिन तभी टाइटस उस पर हमला कर देता है। वो ग्रेस को मार नहीं पाता, इसलिए अपना सारा गुस्सा फेट पर निकालता है। वो उसे बेरहमी से मारता है। हद से ज़्यादा मार खाने की वजह से वो अधमरी हो जाती है, लेकिन तभी मौके पर अर्सुला आ जाती है। वो अपने भाई को रोकती है और अपने भाई से कहती है, रुको, अभी उसे मत मारो, उसका इस्तेमाल करके हम ग्रेस को अपने पास बुला सकते हैं। इधर हमें ग्रेस को दिखाया जाता है, जो अपनी बहन को ढूंढ रही थी। तभी रेडियो के जरिए उसे आवाज़ सुनाई देती है। टाइटस कहता है, तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है, अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। अंदर जाने से पहले ग्रेस एक लॉकर तोड़ती है और उसमें से शॉटगन निकालती है। हथियार उठाकर वो अंदर जाने लगती है। गेट के पास ही उसकी मुलाकात फ्रेंचिस्का से होती है, जो उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, लेकिन ग्रेस बिना देर किए उसे गोली मार देती है और वही उसका अंत हो जाता है। उसके बाद ग्रेस सीधे अंदर जाती है और जिमी से पूछती है, मेरी बहन कहाँ है?
उसी समय फिलिपे 2 गन लेकर आता है और लगातार ग्रेस पर फायरिंग करने लगता है। ग्रेस किसी तरह अपनी जान बचाकर एक कमरे में घुस जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। तभी वहां टाइटस आता है और उसके साथ ग्रेस की बहन भी होती है। टाइटस कहता है अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। उसी समय ग्रेस सोचती है और फिर कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। वो आगे कहती है अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हें मुझे मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन जाऊंगी। लॉयर कहता है कि ये लॉज के अंदर है और ऐसा किया जा सकता है। जिसके बाद टाइटस मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। इस तरह ग्रेस की जान बच जाती है और वो अपनी बहन से मिलती है। टाइटस उसे अपने कमरे में ले जाता है और कुछ लोगों को बुलाता है जो ग्रेस को शादी के लिए तैयार करते हैं। दुल्हन के रूप में सजाने के बाद उसे नीचे एक बंकर में ले जाया जाता है जहां ये लोग अपने शैतान की पूजा करते हैं। लॉयर शादी की रस्मात शुरू करता है। उसी समय नीचे एक दरवाज़ा खुलता है। दोनों अपने खून से रिश्ता जोड़ने के लिए अपना रक्त देते हैं, फिर अपने ही खून से किताब पर साइन करते हैं और एक दूसरे पहनाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेस को मौका मिलता है वो अचानक टाइटस पर हमला करती है और उसे वहीं ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो रिंग वापस लेती है और टाइटस की बॉडी को गड्ढे में फेंक देती है। ग्रेस खुद वो रिंग पहन लेती है और इस तरह अब वो सबकी लीडर बन चुकी थी। उसके बाद वो सभी लोगों से कहती है कि मेरे सामने झुको और सभी लोग उसके सामने सर झुका देते हैं कि अब वही उस खेल की मालिक थी। लेकिन ग्रेस कहती है मैं इस पद को स्वीकार नहीं करती, मैं खुद को इस जगह से हटा रही हूँ। लॉयर चुप रहता है क्योंकि ग्रेस जो कर रही थी वो नियमों के खिलाफ नहीं था। उसके बाद ग्रेस रिंग निकालती है और उसी गड्ढे में फेंक देती है। रिंग को पाने के लिए वहां मौजूद सभी लोग पागलों की तरह गड्ढे में कूदने लगते हैं। एक एक करके सब लोग अंदर कूदते हैं और आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। चारों तरफ खून और चीखें गूंजने लगती हैं और इसी के साथ ग्रेस इस खेल से आज़ाद हो जाती है। अब वो अपनी बहन के साथ यहाँ से निकल सकती थी। जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगती हैं तभी गड्ढे के अंदर मौजूद सभी लोगों की बॉडी अचानक फटने लगती है। एक भयानक धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ग्रेस और उसकी बहन आखिरकार बाहर आ जाती हैं। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत उनके सामने होती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।